जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं, 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए हैं जख्मी। लाखों अफराद हो चुके हैं बेघर। मरने वालों में बच्चों और औरतों की तादाद ज्यादा है। जंग के बीच जंग बंदी की तमाम कोशिशें हुई हैं नाकाम। सिर्फ एक बार हुआ है सीज फायर मुआहदा हुआ कामयाब। और रफा में भी देखिए इजराइल की बमबारी जारी है। भूखे और प्यासे लोगों पर गोलीबारी हो रही है। खाने के इंतजार में खड़े लोगों पर भी फायरिंग की गई है। इस हद तक ये जो जंग है ये पहुंच चुकी है देखिए, लेकिन किसी भी तरह की कोई कोशिश फिलहाल पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस जंग को खत्म किया जाए, सीज फायर किया जाए। इजराइल हमास जंग को देखिए अब पूरे 5 महीने हो चुके हैं और जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं, 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। इस जंग की वजह से लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। मरने वालों में बच्चों और खवातीनों की तादाद सबसे ज्यादा है। जंग के बीच जंग बंदी की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये सभी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। सिर्फ एक बार सीज फायर मुआहिदा कामयाब हुआ है, लेकिन उसके बाद लगातार सीज फायर कराने की जितनी भी कोशिश हो रही है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। लगातार जो मीटिंग्स का दौर है वो भी जारी है और तमाम जो मीडिएटर ममालिक हैं वो अपनी तरफ से पूरी कवायद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर हो सके। कम से कम रमज़ान के महीने में तो ये सीज फायर हो, लेकिन किसी भी हाल में जो नेतन्याहू हैं, हमास है, मानने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और कोई भी पहल नहीं कर रहा है सीज फायर को लेकर। इसी वजह से हालात अभी जस के तस बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो आवाम है वो पिस रही है। यहाँ पर जो फिलिस्तीनी है उनकी मौत लगातार हो रही है, उनकी जान जा रही है और 30,000 से ज़्यादा फिलिस्तीन अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 70,000 से ज़्यादा अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और अभी भी ये जो तादाद है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसमें जो हालात हैं वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि जो मीडिएटर ममालिक हैं उनकी तरफ से जो मीटिंग्स का दौर है वो भी जारी है। मिस्र में मीटिंग हुई, फ्रांस में मीटिंग हुई, कई दफ़ा मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा निकलकर सामने अब तक नहीं आया है इन मीटिंग्स का। यानी कि नेतन्याहू किसी भी हाल में मानने को नहीं तैयार हैं कि सीज फायर किया जाए। तो वहीं हमास का भी साफ तौर पर यही कहना है कि वो यरगमालियों की रिहाई तभी करेगा जब जंग बंदी होगी। यानी पहल कोई नहीं कर रहा है इस मामले में, अपनी शर्तें रख दी गई हैं दोनों ही तरफ से। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब रमज़ान में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश की जाएगी ममालिक जो मीडिएटर हैं उनकी तरफ से कि रमज़ान से पहले सीज फायर हो। लेकिन अगर सीज फायर नहीं भी होता है तो कम से कम इमदाद जो है लोगों को वो वहाँ पर पहुँचाई जाए, राहत पहुँचाई जाए, मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो हालत है दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है और किसी भी सूरत में ये जो हालात हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो कम से कम लोगों को मदद वहाँ पर पहुँचाई जा सके। हालांकि हमने देखा था कि कल भी किस तरीके से अमेरिका की तरफ से वहाँ पर मदद पहुँचाई गई थी, एयर ड्रॉप्स के जरिए खाना पहुँचाया गया था वहाँ, लेकिन एयर ड्रॉप्स के जरिए मदद पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इससे लोगों को मदद मिल भी नहीं पा रही है। अगर सड़क के रास्ते मदद पहुंचेगी तो लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा फिलहाल अभी कुछ वहां देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सड़क के रास्ते जो ट्रक्स हैं उन्हें जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमले लगातार जारी हैं इजराइल की तरफ से और आने जाने में लोगों को दिक्कतें उधर पेश आ रही हैं। इस वजह से एयर ड्रॉप के जरिए ही यहाँ लोगों को मदद दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और गाज़ा में लगातार हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अब तक जो मरने वालों की तादाद है वो 30,000 को क्रॉस कर चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद 70,000 को पार कर गई है। लाखों की तादाद में जो अफराद हैं वो बेघर हो चुके हैं। मरने वालों में बच्चों और खवातीनों की तादाद सबसे ज़्यादा है और जो लोग ज़ख्मी हैं उन्हें सही तरीके से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अस्पताल भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इन हमलों में डॉक्टर्स नहीं हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंग बंदी की भी तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ एक बार अब तक सीज फायर हुआ है और उसके बाद जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाफ़ी ही साबित हो रही हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो एक तरफ तो वो यहाँ मदद पहुँचा रहा है लोगों को, तो दूसरी तरफ हथियार भी सप्लाई लगातार कर रहा है इजराइल को। और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत खैर मकदम हमारे खास प्रोग्राम में। डॉक्टर जेके बंसल जी, अब देखिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जंगबंदी की जाए, सीज फायर हो, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है इस मसले का। अब रमज़ान भी करीब है, उम्मीद की जा रही थी कि रमज़ान में कम से कम जंगबंदी हो जाए। अब मौजूदा हालात देखते हुए क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन 2-3 दिनों में क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है जंगबंदी को लेकर? पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है क्योंकि यूएस ने एक यूएन के अंदर में मॉडिफाइड ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है रिजोल्यूशन के लिए
युद्ध बंदी के लिए। उन्होंने इसमें लिखा है कि ये टेम्परेरी सीज फायर हो, उस दौरान में बंधक छोड़े जाएं, और उस जब टेम्परेरी सीज फायर 6 वीक्स का होता है उस दौरान में एक फर्दर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जाएं, जिससे कि वहां पर एक सस्टेनेबल पीस, लॉन्ग लास्टिंग पीस हो। मतलब कहने का उनका ये है कि ये हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाए, टू स्टेट थ्योरी की बात बने, तो उस चीजों को देखते हुए पहल की है अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका और जो इजराइल इस चीज के लिए तैयार है कि ये टेम्परेरी सीज फायर हो जाए, जबकि हमास इसके लिए तैयार नहीं है। जो हमास के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर है ओसामा हमदान, उन्होंने कहा है कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, इजराइलों को वहां से अपनी फौजें हटा लेनी चाहिए और इमदाद आनी चाहिए। इमदाद आना ठीक है, ये भी बात, लेकिन ये चीज तो मानने के लिए हमास के जो कंडीशंस हैं उसको इजराइल नहीं मानेगा। और रमजान का महीना पास आ रहा है, एक तरफ तो हमास कह रहा है कि हमारे जो वहाँ की जनता है, आवाम है, उसका सुरक्षा हो, दूसरी तरफ वो इन चीजों पे अड़ा हुआ है। और एक बार तो ये भी स्टेटमेंट दे दिया था, अगर परमानेंटली फौजों को वहां से नहीं हटाते हैं तो हम सारे बंधकों को मार देंगे, जितने भी 100 के 100 बंधक हैं। अगर ये 100 बंधक मार देता है हमास, तो हमास को क्या उससे जो है वो फिलिस्तीन जो वहां पे आवाम है, जो भूखे मर रहे हैं, जो खातीन बच्चे तड़फ रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको कम हो जाएगी? नहीं होएगी। इजराइल और ज्यादा जोरदार हमले करेगा वहां पर, क्योंकि उसको वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। और अभी तक तो वो ये सोच रहा है कि अगर हम हमले करते हैं तो हमारे जो बंधक हैं वो भी मारे जा सकते हैं। और वहां इतना बुरा हाल है कि 20 लोग तो भूखमरी की वजह से मर गए हैं। वहां पे बच्चे हैं छोटे छोटे जो है वो भूखे हैं। और इन चीजों को देखते हुए बहुत बुरा हाल है। हालांकि अमेरिका ने और जॉर्डन ने वहां पर एयर ड्रॉप किया है। इजराइल का कहना तो ये है कि हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं इमदाद के लिए, लेकिन इमदाद आई कम रही है। जहां तक जो UNWRA है, जो रिलीफ एजेंसी है, उनका कहना है कि उनके पास में अभी उनके वर्कर्स को पे देने के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने अपनी जो कंट्रीब्यूशन था, जो अनुदान था, उसको विड्रॉ कर लिया है। जब इजराइल ने ये रिपोर्ट दी कि 450 जो है UNWRA के लोग हमास के साथ में थे, जो अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को। इन चीजों को देखते हुए बहुत बुरा हाल है। हालांकि अभी USA ने एक और प्रपोजल दिया है टू मेक ए मैरीटाइम कॉरिडोर, का मतलब अपने एलाइज के साथ मिलकर के एक समुद्र के द्वारा जो समुद्री जहाज से इमदाद पहुंचाई जाए। तो ये कोशिश जो है अमेरिका बराबर कर रहा है, लगातार कर रहा है। पर यहाँ पर बात यह आती है कि हमास को भी ये कंडीशन मान लेनी चाहिए, और एक बार टेम्परेरी जब सीज फायर हो जाएगा तो उसके बाद में हमास उसके लिए परमानेंट के लिए इंसिस्ट कर सकता है या करना चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ एक ये मोहरा बना के रखा हुआ है कि हाँ, जो हमने 100 जो बंधक रखे हुए हैं वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। अगर 100 बंधक उन्होंने मार भी दिए तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, या उससे कोई प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है, प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। तो अभी हमास को आगे आना चाहिए, जो हमास के सपोर्टर हैं। ईरान को आगे आना चाहिए, जो प्रेशर डालने के लिए हमास के ऊपर में कि अब आप इस जो है इस कंडीशन को मान लीजिए। मिस्र बहुत कोशिश कर रहा है इसके लिए, US भी कर रहा है, इजराइल भी मान गया, लेकिन हमास अड़ा हुआ है। तो हम हमारा भगवान उनको या खुदा उनको इतनी अकल दे कि अब जो है रमजान का महीना है और वो इस चीज को मान करके युद्ध विराम हो जाए। इसी में सभी का फायदा है। इसी से जो वहाँ की आवाम है, जो खातीन है, बच्चे हैं, उनका संकट हट सकता है। 6 हफ्ते का टाइम बहुत ज्यादा होता है, उस दौरान में सब रिसेटल हो जाएंगे और फिर ये परमानेंट पीस की तरफ बढ़ सकता है। जी जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि सीज फायर हो जल्द से कम रमजान से पहले, तो इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। राजन कोचर जी, आपको लगता है कि हमास की तरफ से रुख नर्म किया जाना चाहिए अगर सीज फायर करना है तो? मुझे अभी जितनी खबर है और जितनी आज मॉर्निंग तक अपडेट्स पढ़ी है मैंने, उसमें बेसिकली हमास ने अपनी 4 बेसिक कंडीशंस सीज फायर के लिए रखी हैं। एक परमानेंट सीज फायर वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि 6 हफ्ते का सीज फायर हो, और जितने भी पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस हुए अपने घरों से उनको वापस लाने के लिए, और जितने आपके इजराइल ट्रुप्स हैं आप उसको विड्रॉ कीजिए, एक बफर जोन तक उसको लेके जाइए और
उसका जो कांटेक्ट है अभी जो सिविलियंस के साथ इजराइल ट्रूप्स का, उसको तोड़ने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटेरियन एड को शुरू करने के लिए। क्योंकि जब तक अगर आप एक लड़ाई का सिनेरियो अगर आप देखेंगे, और अगर एयर अटैक्स हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, इस माहौल में आप देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए आपने देखा है कि ट्रक्स के ऊपर भी फायर हुआ है जहां पे एड दी जा रही थी। तो बेसिक मुद्दा यह है कि इस सीज फायर का मकसद क्या है। इस सीज फायर का मकसद है कि जो लोग मर रहे हैं, जो लोग तकलीफ में है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, मेडिकल एड नहीं है, सप्लाईज नहीं है, आप उसको रिज्यूम करें। तो ये एक बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर सीज फायर दी जा रही है, ना कि हम इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रहे हैं या हम कोई हमास को कोई फेवर कर रहे हैं। तो इजराइल को ये एक्चुअली समझना चाहिए कि बेसिक मुद्दा सीज फायर का क्या है। आज कैरो में मीटिंग चल रही है जिसमें इजरायली डेलीगेशन है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का डेलीगेशन है, उनके जो CIA चीफ है विलियम बर्न्स, वो कैरो में है आज, और जो इजिप्ट के जो लीडर्स हैं और कतार के लीडर्स हैं। तो ये सारे अभी मिलके, क्योंकि अभी मुझे लगता है बॉल है इजराइल के कोर्ट में, बिकॉज हमास को अभी जो कंडीशंस हमास ने रखी है उसके ऊपर इजराइल को एग्री करना है। और मेरे हिसाब से ऐसी कोई इतनी सख्त कंडीशंस हमास ने नहीं रखी हैं कि जिसको इजराइल एक्सेप्ट ना कर सके। ज्यादा इजराइल एक परमानेंट सीज फायर की तरफ नहीं जाएगा, वो एक 6 हफ्ते की सीज फायर के जाएगा, वो भी हमास को एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि बिकॉज देखिए, एक अगर आप 6 हफ्ते का सीज फायर करते हैं तो गुंजाइश है कि ये सीज फायर और एक्सटेंड हो जाए 6 हफ्ते के बाद, बिकॉज बीच में हम सिचुएशन जैसे बनेगी और प्रेशर आएगा। जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का सवाल है, आप देखिए 14 बिलियन US$ का अभी बजट पास किया है एड का इजराइल के लिए। तो अगर जैसे ऐसी इस प्रकार की न्यूज अगर सीज फायर के साथ जुड़ के आती हैं, तो ऐसे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी अभी इतना सीज फायर के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर उसको इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना है सीज फायर के लिए, तो ये जो एड को टेम्पररी रोक के रखना चाहिए था। उसको बोलना चाहिए था कि नेक्स्ट एड आपको तभी मिलेगी जब आप सीज फायर के लिए एग्री रहेंगे। तो इस तरीके की डबल टॉक हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो $10 अगर यूनाइटेड स्टेट्स एड आज इजराइल को दे रहा है, उसमें से $9 इस्तेमाल हो रहे हैं हथियार के लिए। खाली $1 इसको जा रहा है इजराइल की अपनी लोगों के लिए और उनकी इसको डेवलपमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 90% जो इजराइल को आज एड मिल रही है, वो इजराइल को मिलिट्री एड मिल रही है, और उस मिलिट्री एड के बलबूते पे ही इजराइल आज खड़ा है। 5 महीने हो गए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था कि इजराइल की इकोनॉमी को देखते हुए और उनकी जो एक कैपेबिलिटी है इसको लड़ने के लिए 5 महीने के लिए इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं ये अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही मैं बोलूंगा कि जिस तरीके का प्रेशर इजराइल पे डलना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, उस तरीके का प्रेशर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से नहीं आ रहा है, और ना ही और कोई देश ऐसा प्रेशर इजराइल पर डाल रहा है। कोई सैंक्शंस नहीं हुए हैं, रशिया भी चुप है, चाइना भी चुप है, जो आपके मेजर सुपर पावर्स है जो इसको इसको दिशा दिखा सकते हैं, वो इस युद्ध में इंटरफेयर नहीं करना चाहते।
जी बिल्कुल। और देखिए यूनाइटेड स्टेट्स कुछ यहाँ पर कह रहा है और कर कुछ रहा है, जिस तरीके से लगातार मदद इजराइल को दे रहा है वो, और उसी वजह से हमले भी जारी हैं यहाँ पर। जेके बंसल जी, आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यहाँ लेना चाहिए तभी कोई हल निकल सकता है? क्योंकि लगातार कोशिशें तो की जा रही है। कमला हैरिस ने भी अभी ये कहा है कि जंगबंदी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए और तभी इसमें पीस हो सकती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट को एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। वो इसलिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है एड्स बंद कर देता है और इजराइल लड़ नहीं पाता फर्दर, तो जो हमास है वो चुप नहीं बैठेगा, वो रिग्रुप हो रहा है। अभी भी हमास ने करीब 100 सुरंगें रिपेयर कर ली हैं और वहां पर जो हुथी और हिजबुल्लाह के लड़ाके आ चुके हैं जो हमास के साथ लड़ रहे हैं। पिछली बार भी हमास ने यही किया था जब युद्ध बंद हुआ था, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के लिए। उस समय हमास ने अपने आप को रिग्रुप किया था और जो कंडीशन तय हुई थी उससे वो बैकआउट कर गया था कि उन्होंने जो कुछ बंधक थे उनको रिहा करने में आनाकानी की थी। तो इस समय जो है ना, हमास जो इजराइल अपनी जगह अभी ठीक है, यूएस भी ठीक है कि एक टेम्परेरी युद्धबंदी हो, और इसका अगर 2 स्टेट थ्योरी के लिए ऑलरेडी यूएस इसके लिए है, और यूएस पहले कह भी चुका है, इजराइल को बता चुका है कि आप वेस्ट बैंक के अंदर अपने सेटलर्स मत डालिए, मत बिठाइए, उससे जो आगे कोई समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन एक अगर जो यूएस ने बंद कर दिया अपनी एड्स देना मिलिट्री के, तो इजराइल को नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जो कि हुथी, हमास और ईरान तय करके बैठे हैं। तो ये एक बैलेंस बना के चल रहा है यूएस। अब जो स्थिति बड़ी अच्छी है, इतनी अच्छी ये है कि जब अगर 6 हफ्ते के लिए युद्धबंदी होती है तो उसमें अभी जो वहां पर एड्स पहुंच जाएगी, रिसेटल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए एड्स पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि लोगों का की जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।